व्यापारियों के लिए है उसको भी थोड़ा सा ठीक करो। किसान मेरी बात सुनो, किसान सड़कों पे आ रहा अपनी मांग को लेकर। और रही बात आप जो बात कह रहे हो चुनाव का समय, नहीं किसान बात करते हैं कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, किसको पहुंचेंगे, 22 को पहुंचेंगे। अभी तक दिल्ली की तरफ पूछ नहीं किया आखिर क्या मामला चल रहा है, कहीं बताएंगे की बात चल रही है। भाई आप जब हम प्रदर्शन करें 29 तारीख को आप हमारे साथ आ जाना रात को और देख लेना फोर्स कैसे लगे। फोर्स लग रही लगातार रोकने का करती प्रयास। आप इसे समय अभी हटवाओ, अभी पहुंच जाएंगे हम तो, हमें क्या दिक्कत है। अभी कुछ दिन पहले आप दिल्ली 99 से आपको सड़कों पर नहीं जाने दिया कि आगे, फिर वहां से फिर आप पुलिस वालों ने या पुलिस प्रशासन ने आपको समझाया और आप चले गए। क्या वहां पर भी जब बॉर्डर पर आप पहुंचेंगे तो फिर ऐसे अपने ट्रैक्टरों को लेकर घर पहुंच जाएंगे, खेतों में पहुंच जाएंगे? देखिए हम लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलने वाला देश है। और वो हमारा संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने अधिकारों की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है जब सरकारें आंखों पर काली पट्टी बांध लेना और कानों में रुई ठूस ले तो सिर्फ उसके लिए संघर्ष का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। और वो संघर्ष का रास्ता आज किसान अपना रहा है। उसके लिए सड़कों पे भी जा रहा है, धरना प्रदर्शन भी कर रहा है और बता भी रहा है, सरकार को चेता भी रहा है कि सरकार सिर्फ आपको वोट देना ही और गेहूं उगाना ही नहीं जानता, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना भी आज जानता है। इस भारतवर्ष में आधे से अधिक आबादी जो है वो किसानों की है, कृषि पर आधारित है। और अगर किसानों ने इन बिल्डरों की तरह जैसे ये कह रहे हैं स्टॉक खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अगर ऐसे कर लिया ना, एक सीजन की गेहूं की फसल ताला लगा दी, टंकी में मार दिया, तो बिल आते फिरेंगे। पैसा और सोना खा के आप पेट नहीं भर सकते या भर लोगे। उसके लिए आपको अन्न चाहिए और अगर अन्न चाहिए तो किसान दाता के लिए आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप लोनी नगर पालिका में 2 ज्ञापन लेके आए थे, क्या क्या है उन ज्ञापनों? क्या उन ज्ञापनों में बता दी गया, ज्ञापन दे दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी ने। उसमें कोई विशेष बात आपको पूछनी हो तो बताओ। नहीं ज्ञापन 2 भाई एक ज्ञापन हमारा था, हमारा आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम था। आप जो कह रहे थे कि आप बार बार कहते हो कि दिल्ली कूच क्यों नहीं करते हो, भाई हम लोग इस देश में हैं, इस देश में हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं, पूरे किसान संगठन यहाँ आंदोलनरत है। जब सरकार प्रस्ताव भेजती है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि आंदोलन से, सड़कों पर संघर्ष करने से अपनी बात को बताया जा सकता है, उसको मंगवाने के लिए एक प्रदर्शन करके ताकत दिखाई जा सकती है, लेकिन उसका समाधान करने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि सरकार किसानों की नहीं है, किसान कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो किसान का दर्द समझ लेगा, वो भी लाला बनियों का ही जो है सिस्टम है। तो हमें वार्ता का दौर जारी रखना पड़ता है, क्योंकि जब तक वार्ता नहीं होगी, बात नहीं होगी, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। अब फिर किसानों को ये बताया गया है कि 2-3 दिन का आप समय दीजिए। सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, सरकार के जो किसान संगठन है, उनसे लगातार वार्ता करते हैं और समय देते हैं। और जैसे ही वो समय सीमा और सारे दायरे समाप्त हो जाएंगे, किसान उसी रूप में आकर के अपने आंदोलन पूर्ण रूप से चल रहे हैं। लोनी में भूमाफियाओं का स्तर बढ़ गया है, उसको लेकर भी आप देखिए, लोनी में जो भूमाफियाओं का स्तर बढ़ा है, मैं लोनी का निवासी नहीं हूँ, मैं जनपद मेरठ से आता हूँ। लोनी के भूमाफियाओं की जानकारी अगर आप लेनी है तो यहाँ स्थानीय जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने सुनी है और जो समझी है, मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ। हमारा जो दर्द है वो दर्द है गरीब मजदूर का, किसानों का। अब ये बताओ, कहीं 50 गज का मकान कोई मजदूर बना रहा है, 100 गज का मकान बना रहा, वो लोन ले रहा है, अपनी चीजें गिरवी रख रहा है, जिंदगी भर की कमाई लेकर के जो है वो उसको बना रहा, और फट देनी जीडीए का बुलडोजर जाता है, वो उस पर चलाना शुरू कर दें, या तो माल दे दो या बुलडोजर चलवा लो। तो भाई उनकी आवाज को कौन उठाओगे? हम नहीं उठाओगे, आप नहीं उठाओगे, कौन उठाओगे भाई? फिलहाल किसान यूनियन अजगर जीडीए पर